शुरुआत महानगर में हो रही अमृत की बरसात, और महानगर में हो रही अमृत की बरसात। आदरणीय श्रीमान विद्यासागर जी जैन यहाँ उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि गुरु आशीष के लिए वो कृपया मंच पर पधारें। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। भाइयों, मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित कर रहा हूं। राजन जी भाई साहब जो भगवान के माता पिता बने, जिस परिवार से उनका पुत्र सौधर्मेंद्र बना, उनकी माँ भगवान की बुआ बने, उनके भाई ईशानेंद्र बने, न जाने अनेक पात्रों में जिनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा, ऐसे पवन जी को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। वो आए और अपने दो शब्द यहाँ गुरु चरणों में समर्पित करें। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय पवन जी गोदा जी आए और अपने दो शब्द आज यहाँ रखें। जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलिए संकट हरण प्रणेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आज का ये पावन दिन जब हम सब ने मिलकर गुरुदेव के सानिध्य में नवनिर्मित दिल्ली का एक ऐतिहासिक मंदिर, 2000 गज में बनने वाला ये मंदिर, जिसमें सभी भगवानों को आज विराजित किया, ये आपका और हमारा सौभाग्य था। और आज एक ऐसा नाम श्रीमान राजेंद्र जी कटारिया अहमदाबाद, जिनके बारे में अगर मैं कुछ भी बोलूंगा, शायद सुबह से शाम तक भी बोलूंगा तो वो कम पड़ेगा। आज जिस स्थिति में मैं हूं, मुझे अगर जीरो से हीरो बनाने में कोई सहयोग है तो शायद भगवान से पहले श्रीमान राजेंद्र जी कटारिया का है। जब मैं कटारिया में था और मारुति का काम चल रहा था, भाई साहब ने आके बोला कि हमारे परिवार का सदस्य है। उस टाइम बैंक गारंटी करीब 25 लाख रुपए की थी, मेरे पास तो 25,000 भी नहीं थे। भाई साहब ने कहा कि हमारी जवाबदारी है। बाबूजी ने बोला हमारी जवाबदारी है, आपको जो काम देना है इसको दे दो। और आज इनके आशीर्वाद से हम इतने बड़े बड़े कार्य जो कर रहे हैं
उसमें पूर्ण योगदान हमारे बाबूजी श्रीमान सौभागमल जी, राजेंद्र जी, संतोष जी, पुष्पेंद्र जी कटारिया परिवार अहमदाबाद का है, जिनके बारे में अहमदाबाद में भी अभी पूर्णमती माता जी का जब चातुर्मास हुआ तो सबसे अग्रणीय भूमिका हमारे कटारिया परिवार की ही वहां पर रही। आप सबने देखा परसों आरके मार्बल्स श्रीमान अशोक जी पाटनी जो यहां पर आए थे, उनके समधी हैं, उनकी बेटी हमारे राजेंद्र भाई साहब के बेटे रोहन जी से उनकी शादी हुई है। दोनों परिवार एक राजस्थान में बहुत फेमस ही नहीं, हमारे जैन समाज की आन बान शान है। इसी तरीके से गुजरात की आन बान शान हमारा ये कटारिया परिवार, जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के अनन्य भक्त, और आज हमने गुरुदेव के भी अनन्य भक्त बनाने के लिए यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में, उपाध्याय श्री के चरणों में यहाँ पर हमारे एकमात्र फोन करने से यहाँ पर आए हैं। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। हम क्या इनका स्वागत कर सकते हैं, जिनके यहाँ 2000 से 3000 लोगों को रखा गया हो, कार्य कराया गया हो, और अधिक से अधिक जैनों को रखा गया हो। और जो टेलर आप रोड पे देख रहे हैं, जो हम चला रहे हैं, वो पहला टेलर भी हमारे श्री सौभाग्यमल जी कटारिया की देन थी। शायद मिनिस्ट्री में भी नहीं जानते थे कि 40 फीट का टेलर क्या होता है, पर बाबूजी ने स्वयं जाकर के वहां पर दिखाया, समझाया कि इस तरह की गाड़ियां बनाओ तो रोड पे काम होगा। वो भी कार्य आज गुजरात में कोई भी बड़ा कार्य हो, उसमें बाबूजी का नाम सबसे पहले रहता है। आज कितना कार्य वहां पर जो भी होता है धार्मिक कार्य, उसमें संलग्न रहते हैं। हर कार्य में गुजरात में अगर कोई कार्य हो और कटारिया परिवार नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कुंडलपुर के पंच कल्याणक में भी बहुत ही सक्रिय भूमिका रही। अभी महावीर जी पंच कल्याणक में आप सबने देखा होगा, इनके पुत्र व पुत्र वधू सौधर्म इंद्र व इंद्राणी वहां पर बने थे। हमें भी उस पंच कल्याणक में बैठने का मौका मिला था। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज यही कहूंगा कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की भक्त तो कितने ही थे। गुरुदेव का सपना था कि सबसे पहले मूर्ति मैं यहाँ पर बना करके, और 800 गज जो हॉल बनाया है उसके अंदर गुरुदेव की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित करें। ऐसी जीवंत प्रतिमा जिसको देखते ही ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान हम सबके समक्ष से बैठे हुए हैं। बंधुओं, ये आपका और हमारा सौभाग्य था कि ऐसे गुरुदेव हमें मिले, जिनके चतुर्थ शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने जितनी सेवा, जितने गुरुदेव के चरणों में शायद उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज रहे, किसी को इतना मौका नहीं मिला। यह सब हम सबका सौभाग्य था, जिन्होंने दिल्ली में आकर कितने बड़े बड़े कार्य किए, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, उनको बनाने की अगर सोची तो केवल जैन समाज में गुरुदेव ने सोचा कि क्यों नहीं एक आईएएस आईपीएस की तैयारी के लिए यहाँ बच्चों को जो नहीं कर सकते हो उनको पढ़ाया जाए। और एक भवन जो निर्माण विहार में करीब 40 बच्चों को हम वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और गत वर्ष 2 बच्चे आईएएस में निकले भी हैं, जिसमें से एक जबलपुर और एक गुवाहाटी, शायद छत्तीसगढ़, वासु वहां पर गए हैं। कितने ही मंदिर
आप अगर देखेंगे तो गुप्तीधाम गन्नौर अगर आपने देखा हो तो शायद 5-10 हजार किलोमीटर में भी आपको ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा। एक ऐसी कृति, आज तो कोई कितना भी बड़ा बने, पर उस टाइम का जो सपना गुरुदेव ने 2012-13 में जो बनाया वो देखने वाली बात थी। कितनी बड़ी सोच थी। इसी तरह संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग, जब 600 गज जगह ली, भगवान वहां पर नहीं आए। 1200 गज ली, जब भी नहीं आए। फिर 600 गज ली, जब भी नहीं आए। फिर 300 गज और ली, और जब 2000 गज हुई, जब ही भगवान का मंदिर का कार्य शुरू हुआ। और जिस स्थान पर एक ईंट नहीं लग सकती थी, वहां पर गुरुदेव ने आज ये चमत्कार किया। इतना बड़ा विशाल मंदिर, जिसमें भारत का ही नहीं, दिल्ली का ही नहीं, पूरे संसार से, पूरे विश्व से लोगों ने भूमि में हमें पैसा दे करके और धर्म लाभ लिया। ये सब हमें आशीर्वाद मिला। और आज आप सबने देखा कि एक एक चीज उस मंदिर की, आज सुबह गुरुदेव ने कहा कि बगल वाली 500 का जगह भी अपने को छोड़नी नहीं है। हमने कहा गुरुदेव अभी तो ये 2000 गज ही कर लें। बोले नहीं, सोच हमेशा बड़ी रखो, छोटी मत रखो। आज हमने उसका भी सुबह अनाउंस किया, और 15-20 गज जगह का पैसा 1 लाख रुपए से हमारे पास मात्र 5-6 मिनट में आ गया। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। गुरुदेव ने कहा कि मुझे तो ऐसा भवन यहां बनाना है जो लोग 3 स्टार और 5 स्टार होटल भूल जाए। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हमें दिल्ली में मेन रोड के ऊपर, जहां गाड़ी खड़ी करने के लिए लोग तरसते हैं, वहां पर तो रिक्शे वाला भी आकर के भगवान के हाथ जोड़ता है। वहां पर आपने देखा होगा, कोरोना में करीब 5,70,000 लोगों को हमने 1 महीने के अंदर हर हॉस्पिटल में भोजन करवाया, निशुल्क करवाया। हमने नहीं करवाया, आप सबने मिलकर करवाया। आप सबने उस टाइम देखा होगा जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। हम रात्रि में 2 बजे पहुंच करके 25 गाड़ियां लगा करके हर हॉस्पिटल में हमने भोजन भेजा कि एक भी व्यक्ति भोजन से परेशान ना हो। ये सब आप सबकी वजह से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, और हमारे संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग के आशीर्वाद से हुआ, जिसमें संपूर्ण निर्देशन हमारी रंजना दीदी का रहा, सुमन दीदी का रहा, जो हमारे बीच में अभी नहीं रही। पर ये आपका और हमारा सौभाग्य था, जो इस मंदिर को जब अशोक भाई साहब ने भी कल देखा तो मेरे से पूछा था कि ये पत्थर कहाँ से मंगवाया। मैंने कहा आपके यहीं से आया है, ये भी किशनगढ़ के पास मकराना से ही आया है। फिर उन्होंने बोला नहीं, मकराना में तो ऐसा काम नहीं हो सकता है। मैंने बोला ये काम यहाँ पर उड़ीसा की करीब 70 लेबर ने मिलकर के 1 महीने में ये कार्य किया है। तो ये सब चमत्कार जो आप देख रहे हैं, कल आप सबने देखा 2 बजे तक टेम्परेचर 42 था। जो ही गुरुदेव वहां पहुंचे, एकदम जो ही भगवान की स्थापना हमने की, बरसात इस तरीके से आई जिस तरीके से, कितना शुभ अवसर था। और साक्षात समोसरण हमने देखा, शायद हमने अपने जीवन में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आज पंच कल्याणक का ये 6ठा दिन, सुबह की पूजन पाठ हम सबने मिलकर मंदिर के प्रांगण में की। आज शाम को ठीक 3 बजे से समोसरण यहां पर लगेगा, जो शायद एक अद्भुत समोसरण होगा। दिल्ली वाले जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, 2 बजे तक यहां पर अवश्य पहुंच करके धर्म लाभ लेवें। हमारा सौभाग्य था कि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में हमें ऐसे पंडित जी मिले
जो पंडित जी नहीं हैं, इतने उपकार के काम करते हैं, जैसे भगवान के ने कोई आशीर्वाद देके भगवान को यहाँ भेजा हो, और हजारों बच्चों को ये पढ़ाई हसमुख जी करवा रहे। आप मत समझना कि ये ऐसे ही आ जाते हैं, ये तो आपकी और हमारी तकदीर है जो हमें ऐसे प्रतिष्ठाचार्य मिले। हमारे ऐसे नितिन भैया जी जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के पास रहने वाले का सानिध्य हमें मिला। पंडित सतीश सरल जी हमें मिले, भागचंद जी पंडित जी हमें मिले। ये सब बंधुओं आपका और हमारा कोई पिछले जन्म का पुण्य था, जो हमने किया था वो हमें काम आया। आप सब सौभाग्यशाली रहे जिसने इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आकर के हिस्सा लिया। ओम। मेरा निवेदन गुरुदेव से कि वो आपको सबको आशीर्वाद देकर आज का ये कार्यक्रम आगे करें। भाइयों, मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूं इन पंक्तियों के साथ कि पूज्य श्री की सरलता और सहजता हमेशा दिखाई देती है। जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि हुई और पूज्य गुरुदेव का वीडियो वायरल जब हुआ, देखा कि गुरुदेव के प्रति शिष्य का क्या समर्पण होता है, वो अगर कहीं देखने में मिलता है तो वो उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के अंदर देखने को मिलता है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि तुम्हें आदि कहूं या अंत कहूं, पतझड़ में किला बसंत कहूं। तुम्हें आदि कहूं या अंत कहूं, पतझड़ में किला बसंत कहूं, शिव रमणी का कंत कहूं या मोक्ष महल का पंत कहूं, सब कुछ तो तुम में समाया है, सबका मिश्रण गुप्ती सागर संत कहूं। कर लो सब मिलकर इन संत की जय, कर लो सब मिलकर इन संत की जय, भक्तों के प्यारे अरिहंत की जय, और बोलो प्यारे भक्तों मिलकर जय गुप्ती सागर संत की जय। आइए निवेदन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञान धारी, विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्यादि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। महानुभाव, फेस इज द हार्ट, इंडेक्स ऑफ हार्ट। चेहरा दिल का सूचक होता है। कटारिया जी का चेहरा दिल को बता रहा है। अभी हमारे गोधा जी ने उनकी पूरी हिस्ट्री बीज से वृक्ष और फल तक की बतलाई। वास्तव में कुछ ऐसे धरती पर लोग होते हैं जो अपनों को और सभी के लिए ब्रांडेड चीज का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। ब्रांडेड चीज हमारे सामने है। राजेंद्र जी कटारिया, मैं आपसे कहता हूं सभी से, होठों के लिए सत्य ब्रांडेड है, आवाज के लिए भगवान के समक्ष प्रार्थना ब्रांडेड है, आंखों के लिए दया ब्रांडेड है, हाथों के लिए दान ब्रांडेड है।
आप जितना देते जाएंगे उतना ही लौटता चला जाएगा। कल मुझे पता लगा हमारे आर के मार्कवल जी भूल के गए इनको कि मंदिर के बाहर का जो डेकोरेशन करना है आप मिस्टर पवन सारा मुझे मैसेज कर दीजिए। अभी मैंने कहा कि भाई राजेंद्र जी आप तो बहुत बड़े बड़े साधुओं के पास रहते हैं, मैं तो महाराज का चौथा शिष्य हूं। बोले पहली बार आ रहा हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा है भाई साहब, हृदय के लिए प्रेम ब्रांडेड है। दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए, जिंदगी में कुछ नहीं है। भामा साहिब भी चला गया, चामुंड राय भी चला गया, राम भी चले गए और हमारे गुरुदेव भी चले गए, किंतु उनके द्वारा किए गए उपकार स्मृत हैं और उन उपकारों के माध्यम बन करके हम पग पग अनुपल अनुक्षण चलते रहते हैं। गुरुदेव की चेहरे की हंसी देखिए, ब्रांडेड है ना, है ना? आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है क्या? अरे दिल वालों, ब्रांडेड चीज है हंसी चेहरे पर, जो हमेशा गुरुदेव के अंदर थी। ब्रांडेड चीज थी हृदय में प्रेम, हाथों में दान। आप सोचेंगे दाता तो ये बैठे हैं कटारिया, लेकिन आप भूल में हैं। सरस्वती को देखो, बिन क्या बोलते, बिन खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे बढ़ जाए। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। आचार्य विद्यासागर महाराज हमेशा सरस्वती को देते रहे। दोनों हाथों से सुबह से 4 बार बीमार होने के बाद भी क्लास, जिनेंद्र की वाणी का संदेश और आंखों में हमेशा दया। कटारिया जी देखा गुरुवर की आंखों में, अभी ऐसा लगता जैसे बोल ही रहे हों, और कभी मुंह से आवाज निकली तो भगवान की प्रेयर, गुरु से प्रार्थना और सत्य महाव्रत, ये सारी ब्रांडेड चीजें हैं। एक बात और बड़ी कमाल की कहूं, यदि कोई उनसे चूक हो जाए तो कहते थे बड़ा बनने के लिए तुरंत माफी मांगना चाहिए। कोई भूल हो जाए प्रमाद से, अज्ञान से, कसाय से, तो आगे बढ़ने के लिए तुरंत एकदम ही आपको सामने वाले से माफी मांग लेना चाहिए। हम तो दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं और प्राणी मात्र से क्षमा मांगते हैं, तब सामने वाले व्यक्ति से बातचीत, बर्ताव, व्यवहार में कोई मिस्टेक हो जाए तो क्षमा मांग के आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे क्या कहूं, गुरुदेव कहते थे साहसिक कार्य बड़ा हो या छोटा, साहसिक कार्य बड़ा हो या छोटा, उसे दूसरे के बलबूते पर कभी आरंभ न करना। समझ रहे हैं? साहसिक कार्य बड़ा हो या छोटा, उसे कभी दूसरे के बलबूते पर आरंभ ना करना। अपने भरोसे पर पार जाने के लिए गंगा में भी कूद पड़ो, लेकिन केवल दूसरे के सहारे का भरोसा रख। घुटनों तक के पानी में भी पांव मत रखना, अर्थात अपेक्षा मत रखना। आप सामने वाले से बड़ी अपेक्षा रख लो
और फिर कहो भाई राजेंद्र कटारिया तो कुछ करके ही नहीं गए। पवन जी कुछ करके ही नहीं गए। मैं इसलिए कहता हूं श्रीमान, काम छोटा हो बड़ा, गुरुदेव कहते हैं अपने हौसले बुलंद करने के ही चलना चाहिए। हमारा हौसला बुलंद होगा तो हर काम अव्वल होगा, एक नंबर होगा। दिल साफ कोई होगा, सत्य के राह पर चल होता, निस्वार्थ भावनाओं से होता है, जन कल्याण के लिए होता है, महावीर के तीर्थ में चलने वाले लोगों के लिए होता है, तो दिल की आवाज दिल तक पहुंचती है। और दिल वाले अपनी दौलत को लगा करके पुण्य का बंद करते हैं और भावी अपना जीवन सुधारने की कोशिश करते हैं। कोरोना काल में कौन क्या ले गया। इसी दिल्ली में इतने लोगों को देखा, ब्रह्मचारिणी जी के पास फोन आते कि महाराज से आशीर्वाद दिलाओ, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है और हॉस्पिटल में रूम भी नहीं मिल रहा है, आशीर्वाद दे देंगे गुरुजी तो हमें कमरा मिल जाए और जीने के लिए ऑक्सीजन। बड़े बड़े अमीर लोग हाथ से निकल गए, पैसा काम नहीं आया। सुना था इटली की बात थी, वह एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, 16 मंजिल की उसकी बड़ी होटल थी, 8 आदमी परिवार में थे, 7 आदमी को कोरोना हो गया और उनकी मृत्यु भी हो गई। एकमात्र बचा तो भीतर से बहुत ही परेशान था। उसने अपने राष्ट्रपति को कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति सड़कों पर फेंकता हूं, क्या करूंगा अब। सारी संपत्ति सड़कों पर फेंक दी, कोई बचा नहीं सका और वह स्वयं अपनी होटल की 16वीं मंजिल पर जाकर कूदता है और जीवन को समाप्त कर लेता है। धन की क्या कीमत है, ये साधन है अगर जीवन है तो, और जीवन नहीं तो ये साधन भी किसी काम के नहीं रह जाते हैं। महानुभाव, मैं आपसे कह रहा था फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, चेहरा दिल का सूचक है। दिल में क्या बीत रही है वो चेहरा अनुपल बता देता है। कभी जिंदगी के धागे टूट जाएं तो सोनी जी दोस्त के पास जाना, कभी जिंदगी के धागे टूट जाएं तो दोस्त के पास जाना है। सुना है दोस्त हौसलों के दर्जी होते हैं, सुना है दोस्त हौसलों के दर्जी होते हैं, मुफ्त में रफू कर देते हैं। हौसला बढ़ाने वाले दोस्त होते हैं, कोई और दुनिया पर नहीं होता है। संस्कृत की डिक्शनरी है, उसमें लिखा दोस्त के मायने प्रकाश, जो आपको रोशनी देता हो। वास्तव में ऐसे दोस्त कौन हो सकते हैं। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 ही हमें शरण है, 4 ही उत्तम है, 4 ही मंगल हैं। इसके अलावा हमें कोई शरण नहीं है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरः। हम इन 4 की शरण में चलते हैं। चांद हो या सूरज अपना वक्त आने पर सब चमकते हैं। इसलिए हमें अपने हौसले को कभी खोना नहीं। कभी दिल छोटा होने लगे
तो चार की शरण में चले जाना, अरिहंतों की, सिद्धों की, धर्म की और साधुओं की, आपको इलाज मिल जाएगा। हमें और कोई शरण की आवश्यकता नहीं है। महानुभाव, आपके शब्द ही आपकी मास्टर की है, आपके शब्द ही आपकी मास्टर की हैं। ये दिलों के दरवाजे भी खोल सकते हैं और लोगों के मुंह पर ताले भी लगा सकते हैं। इसलिए मुनिगण भाषा समिति के अनुसार बोलते हैं। गुरुदेव तो कहते जितना हो सके कम से कम बोलो, जन संपर्क से बचो। इसलिए तीर्थंकर परमेष्ठी दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। पानी ऐसे बोलिए दिल का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल होए। अगर बोलना है तो ऐसा बोलो, वरना कुछ भी ना बोलो। हमारे पार्श्वनाथ भगवान ऐसे ही दिव्य पुरुषों में थे। एक भाव, दो भाव, तीन भाव, चार भाव, कितने भाव भैया? कितने भाव? बोलो ना। 9 भाव तक कुछ भी ना बोले। पिन ड्रॉप साइलेंस, कीप साइलेंट। कितना भी मेरे ऊपर बरसात करो, पत्थरों की, बादलों की, पहाड़ों की, किंतु कीप साइलेंट। ऐसे थोड़े ही पार्षनाथ बन गए। कटारिया जी, पार्षनाथ बनने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना होगा। गुरुदेव के लिए अंत में बड़ी बीमारी हो गई, लेकिन उनके चेहरे से मुस्कुराहट कहीं नहीं गई। कितना सहन किया। यदि आप होते तो कहते स्लो पाइजन खा के मर जाता हूं, लेकिन उनके दिल में कभी कोई ऐसे विचार जन्म नहीं ले सकते। सबको अभय देने वाला अपने 10 प्राणों को भी अभय देता रहा। कौन होते हैं वो? कुंद कुंद आचार्य कहते सत्य भय विप्प मुक्का सम्मा दिट्ठी निस्संका। 7 भयों से मुक्त रहने वाला ऐसा सन्यासी सम्यक दृष्टि कहलाता है। और वो सम्यक दृष्टि अति शीघ्र मोक्ष को पा लेता है। आपको मोक्ष पाने की इच्छा है तो जैसी संगति कीजिए वैसे हो परिणाम। जैसे लोगों के पास बैठोगे वैसे परिणाम होगे। मैं कौतुक के बसीभूत होके कहता हूं, आचार्य भगवानी बड़े कौतुक प्रिय थे। मैं आपसे पूछता हूं, जब राजीव गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बना तो आप कैसे चलते थे? एक नीचे से साल डालता था, ऊपर वो वैसा आप डालने लग रहे। जब नरसिंह राव आया तब आप धोती कुर्ता जैकेट में आ गए। और एक वो था कौन सा दाढ़ी वाला है, चंद्रशेखर दाढ़ी वाला, वैसे चलने लगे। और जब मोदी जी आए तो अब मोदी जी से चलने लगे। और जब मुनि महाराज आए तो मुनि महाराज बनने का आपका मन क्यों नहीं करता? नेता को देख के नेता बनने की इच्छा, और पंचब्रह्मश्री को देख के बोलो ना, क्यों हंस रहे हैं आप नीचे बैठे बैठे चटाई पर? मुनिराज को देख के मुनिराज बनने की इच्छा करना ही चाहिए। वही सम्यक दृष्टि हो सकता है, बाकी से सब शमशान की राख। आपके शब्द भी आपकी मास्टर की है। अच्छे लोगों के साथ अच्छे शब्द निकलते हैं। एक छोटी सी घटना से वाकिफ करता हूं। एक मां के 2 बच्चे थे और उसके 2 तोते थे। मां मतलब समझ गए? तोते की मां कौन होगी? 2 बच्चे थे। एक सन्यासी के पास पल रहा है,
और एक डाकू के पास पल रहा है। सन्यासी के पास जो तोता पल रहा था, सन्यासी शौच क्रिया को गए, पथ से गुजरने वाले पथिक वहां से गुजरे तो तोता कहता था, महाभाग बैठिए, महात्मा जी आने वाले हैं, घड़े का ठंडा पानी पीजिए कटारिया जी। और जो तस्कर चोर के यहां पलता था, क्या बोलता था, अरे लूटो लूटो, ये आ गया जगह पैसन, पकड़ो मारो, लूटने को तैयार। देखो मां के 2 बच्चे हैं ना, जैसी संगति कीजिए वैसे हो परिणाम। एक सन्यासी के यहां गया है तो कहता है बचाइए बचाइए, और दूसरा कहता है कि नहीं महाभाग बैठिए, महात्मा जी शुद्धि करके आ रहे हैं, घड़े का ठंडा पानी पीजिए। तो मुनियों के पास आप रहना सीख जाएंगे तो आपका दिल बहुत अच्छा हो जाएगा। गलत आदमी के पास जाएंगे तो गलत विचार हो जाएंगे। मैं आज इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की उपांत्य बेला में आप सबके मंगल की कामना करता हूं। और आज केवल ज्ञान कल्याणक है, समोषण होगा, आपके प्रश्नों के जवाब भी मिलेंगे आपके लिए, और भरोसा कि आप अपने पर कि आपको कैसी जिंदगी बनाना है। संकट हरण पार्षद भगवान एक ऐसी दिव्य आत्मा थे जिनके जिनालय पूरे विश्व में बहु मात्रा में बने हैं, केवल इसलिए उन्होंने बहुत सहा है। जो जितना सहता है उसकी खुशबू उतनी ही फैलती है। आपको भी सहते रहना है, सहते रहना है, और एक दिन इतनी सुगंध बढ़ जाएगी कि संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आपको जगह मिल जाएगी। गुप्ती सागर विद्यापीठ चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष मौजूद हैं। संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान इन सब श्रद्धालुओं की उपस्थिति है। 29 जिनालयों का निर्माण आप सबके सौहार्द की उपस्थिति है। और अब जो सोचा है देश भर से आने वाले लोगों के लिए आवास दान, दिल्ली में सबसे बड़ी कमी है। इतना ब्रॉड जैन समाज दिल्ली का, इतने बड़े बड़े आश्रम दिल्ली के अंदर, किंतु आने वाले आसाम से, गुवाहाटी से, बंगाल से, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल से एक भी कोई स्थान आज तक आपने से क्रिएट नहीं किया जहां लोग बैठ के भगवान की पूजन कर सकें, अभिषेक कर सकें, कुएं का पानी पी सकें, और आज ठंडे मन से अपनी सुरक्षा महसूस कर सकें, उनका आतिथ्य स्वीकार कर सकें। आप क्या आप दिल के अमीर हैं कि पैसे से गरीब हैं? आप दिल से भी गरीब हैं और दौलत से भी गरीब हैं। अगर दौलत होती और दिल होता तो बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई अच्छी इंतजाम कर डालते आप। लेकिन आज तक आपके दिलों में इस बात का कोई पंछी नहीं बोला। देखिए, अभय दान बड़ी चीज होती है, बहुत ऊंची बात होती है मंदिर बनने के बाद। इसलिए संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान मंदिर बनने के बाद वहां आवास दान, औषध दान और ज्ञान दान भी। अभी ज्ञान दान में क्या होगा, हमारा जो आईएएस का इंस्टीट्यूट है उसकी शाखा यहां पर भी होगी। अब चिंता मत करना, वहां कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। पार्श्वनाथ भगवान बैठ गए। बड़ी सोच बड़ा काम कराएगी, छोटी सोच चने भी ना खाने देगी, पेट खराब हो जाएगा आपका, रात को ही डायरिया हो जाएगा चना देखते ही। अरे कटारिया तो माल मलिदा खाने वाले मारवाड़ी हैं। जब मैं इंदौर आया बाबूलाल पाटोती थे, शरीर बहुत कमजोर हो गया, कुंडल पर बीमारी में
बिल्कुल छोटा सा शरीर रह गया। बाबूलाल पाटौदी कहें कि महाराज इंदौर का तो क्या प्रसिद्ध है, दाल बाटी चूरमा, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब श्रावक ने जबरदस्ती करे तो साधु क्या करे? देखो भाई साहब कह रहे साधु क्या करे? वो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोल रहा है, सारे चीजें शुद्ध हैं। और जो शुद्धि बोल के दिल लेना पड़ता था। जब मैं दिल्ली आने लग गया तो दिल्ली वालों से कहते देखो भैया गुप्ती सागर जी को लेके तो जा रहे हो, जो शरीर इनका ठीक देख रहा है ये हमारे इंदौर की दाल बाटी का है। शरीर बिल्कुल शुष्क हो गया था। मध्य प्रदेश से हड्डियां लेके कुंडलपुर से आए थे बीमार होने पर। ये मांस तो इंदौर का है, दिल्ली वाले ले जा रहे हो ले जाओ, पर मेरे गुरु को गुरु की तरह ही रख लेना। मैं आपसे कहता हूं, जब मैं गुरुदेव के साथ किशनगढ़ 78-9 में गया था, वहाँ पंचकल्याणक आचार्य ज्ञान सागर महाराज द्वारा एक मंदिर इनकम्प्लीट रह गया था, जिसकी प्रतिष्ठा कराने के लिए मूलचंद लोहाड़िया, दीपचंद छावड़ा और ये आर के मार्बल के पिताजी, कई श्रावक सृष्टि कुंडलपुर आए थे और ले गए थे। मैं भी दबी आंख से देखता रहता कौन कौन किस चाल चलते हैं लोग, सबको देखता रहता था। अब सबको पहचान गया कि सचमुच कितने धर्मात्मा लोग हैं। उसमें से एक हमारे उसी परिवार के भाई राजेंद्र कटारिया जी भी यहाँ उपस्थित हैं। ये बहुत हृदय से उदार, विनम्र, साधुओं की सेवा करने वाले। साधु की सेवा करने से इस साधु मार्ग चल रहा है। 12 साल के अकाल पड़ने पर साधुओं की सेवा करने वाले नहीं बचे थे, इसलिए सारे साधु तो नहीं गए। 24,000 साधु थे, 12,000 साधु वहीं रुक गए तो स्लिप हो गए। जो 12,000 दक्षिण चले गए थे वो दिगंबर आज तक रहे आए। दिगंबरत साधुओं की हृदय से चरित्र से चलता है और ऐसे शुद्ध श्रावक से चलता है जो स्वयं चर्या साधु की कराने में 4 कदम चलते हैं। दिल्ली वालों, नौकर चाकर से साधु की सेवा नहीं हो सकती है। ये मारवाड़ी भाई बैठे हैं, ये चौका भी लगाते हैं, पड़गान भी करते हैं, पैर भी दबाते हैं, साथ भी चलते हैं। आप तो गाड़ी में बैठ जाते कि अगले मोड़ पर मिल जाऊंगा। हाँ, रियल कह रहा हूं, ये ऐसे संस्कार माँ बाप ने इनको कूट कूट के दिए कि बेटे जैन धर्म बड़े चलो। जैन धर्म को लेकर के चलने के लिए साधु के बिना श्रावक कुछ नहीं कर पाएगा और श्रावक के बिना साधु भी कुछ नहीं कर पाएगा। दोनों ही साथ साथ चलते रहो और महावीर के रथ को लेकर के चलो। काफी समय से दिल्ली में हूं, लेकिन दिल्ली में भी मैंने बहुत सारे माला में मोती पिरो लिए। अब ये नहीं कह सकते दिल्ली में ऐसे लोग नहीं है, था जमाना। अब बड़े समझदार हो गए, तभी तो इतनी बड़ी पूजा यहां करने का साहस बना पाए। मैं तो रहा फकीर, है क्या यहां पर? मंदिर बड़ा बन गया तो आपने बनाया सेठ जी, पवन बाबू, मारुति टेक्नो, सोनी जी, हेमंत जी, कितने सारे हमारे भक्त, जिसको भी आशीर्वाद दिया वही दौड़ता रहा। और सचमुच 18,500 वर्ष जैन धर्म लेकर के चलना है तो आपको सबको हौसले बुलंद रखना है। जैन धर्म है तो मेरा अस्तित्व है। जिस रोज
धर्म नष्ट होगा उसी दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देश का राजा मुनिराज से भी जब टैक्स मांगने लग जाएगा और मुनिराज चारों प्रकार के आहार का त्याग करके समाधि लेते हैं, उसी क्षण भाई साहब धर्म नष्ट हो जाता है। और जब मुनिराज समाधि लेते तो ऐसे श्रावक भी कहते मैं भी जी के क्या करूंगा, तो ये भी कहते मैं भी समाधि ले रहा हूं। सुबह धर्म नष्ट होता है और शाम को अग्नि संस्कार नष्ट हो जाते हैं, 0/0 हो जाता है। अभी 18,500 वर्ष आप सबको, हमको भी धर्म को लेके चलना है। इसलिए जैसे मैं आपको बतला रहा हूं कि दिल्ली में आने वाले अपने सद्धर्मी श्रावकों के लिए भी आप स्थान बनाइए। कोई आपकी सोच में डगमग तो नहीं भैया? पक्का निर्णय कर लीजिए। 23 तीर्थंकर 23 ही रूम बनाना है आपको। ज्यादा का मिजाज लेके मत चलिए, जहां लाभ हो तहां लो हो, लाभ लोभ से लाभ मत बढ़ाना। एक आदमी के मैं पूरा काम कराता हूं, पर आपको नहीं, मैं तो 23 के दूने करने की इच्छा मत करना। हाँ देख लिए, एक आदमी तैयार होता है तो आपको फिर उतना ही काम करना है। फिर दूसरी पीढ़ी की जैसी इच्छा हो करे। हम तो चलते रहेंगे, चले जाएंगे गुरुदेव की तरह, पर धर्म चलता रहेगा। मैं विराम लेता हूं और हम राजेंद्र भाई कटारिया को बहुत आशीर्वाद देता हूं। आप मुनि आरिका और गुरुदेव के तहे दिल सेवा करते हैं, चलते हैं, आहार देते हैं, और आपकी सारी बहुएं मैंने देखा है। मैं अलबत्ता गया नहीं हूं, लेकिन आदिनाथ चैनल है ना, ये बता देते कि देखो ये हो रहा महाराज बहुत धार्मिक हैं। आपको भी ऐसे हृदय में धर्म को धारण करना है और मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाना है। आज ज्ञान कल्याणक है प्रभु का, पार्श प्रभु का, और दोपहर में समोषण लगेगा और आपके दिल के जो भी सवाल हों बैठने वाले गणधर से सब कुछ पूछ लीजिए, ताकि आपका संसार कितना बड़ा है दिखाई दे और आप सन्यासी बन के मुक्ति का पथ पकड़ सके। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। भाइयों, पूज्य गुरुदेव के उद्गार को सुनकर निश्चित लगता है कि जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। जिनकी पदरज को पाकर ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर हमें मिल गया हो, जिनकी वाणी सुनकर हृदय में परिवर्तन होता हो। आज हमारे बीच आदरणीय राजेंद्र जी कटारिया जी उपस्थित हैं। समाज उन्हें अपने बीच पाकर अभिभूत है। हम सब उनका स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। हम चाहेंगे श्रीमान पवन जी गोदा जी, श्री पवन जी जैन मारुति, श्री वीरेंद्र जी जैन सोने, श्री विजय जी जैन चांदी वाले, श्री दीपक जी जैन, श्री धर्मेंद्र जी जैन, श्री नरेंद्र जी जैन, विद्यासागर जी जैन, ये सभी महानुभाव, धन्ना बाबू हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया यहाँ आए और हमारे आज के अतिथि का तिलक लगाकर अभिवादन, स्वागत, अभिनंदन करें। ओम ओम ओम। पहले माइक दीजिए भाई साहब को। गुरुदेव के भक्त हैं, आनंद भक्त हैं, दो शब्द गुरुदेव के चरणों में बोलेंगे। हम चाहेंगे कि दो शब्द आज गुरु चरणों में वो अपने समर्पित करेंगे। जय बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय हो। जय हो समय सागर जी महाराज की जय हो। जय हो कुप्ती सागर जी महाराज की जय हो। मैं आप सब लोगों को ये है कि यहाँ पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है और जो ये बहुत अच्छा कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हुई है, बहुत सराहनीय है और बहुत बढ़िया है, बहुत नाम हो रहा है। और सब जगह से टीवी पे जो हम देख रहे हैं उससे हमको बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। और बहुत बड़ा मंडप, ये इतना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ किया हुआ है, इसके लिए मैं पवन को और उनकी समिति को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसलिए आचार्य और गुरु जी को मैं नमोस्तु है।
और जो ये कार्यक्रम जो ये बना रहे हो आप, वो मैं देख लेता हूँ, फिर मैं पवन से बात करके आपको बताता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ। नमस्ते। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें ऐसी विभूति का जो गुजरात के भामाशाह के रूप में जो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, जिनके दरवाजे पर कोई भी पहुंचे कभी आज तक उस दरवाजे से खाली नहीं आया। ऐसा परिवार आज हमारे बीच आदरणीय राजन जी कटारिया जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत और सम्मान में एक बार पूरी सभा में जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर ऐसी विभूति का स्वागत अभिनंदन करके हम अपने आप को अभिभूत करते हैं। और आज वह गुरु चरणों में यहाँ पधारे हैं, गुरु आशीष के लिए सभी एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर गुरुदेव की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर गुरुदेव की। भाइयों, आज पंच कल्याणक का, ज्ञान कल्याणक का दिन, जैसा कि गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा है, आप कहीं से भी कोई भी प्रश्न आज उनसे समूह शरण में गर्धर परमेष्ठी के रूप में वो विराजित रहेंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। दिन में ठीक 2 बजे आप उपस्थित हो जाएं। आपके इष्ट मित्र, आपके मिलने वाले, आपके जानने वाले, आप उन्हें फोन लगाकर बोलिए एक अद्भुत समूह शरण की रचना यहाँ हो रही है, आप सब यहाँ पर उपस्थित हो गए। आप सभी के लिए यहाँ पर आमंत्रण है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सब यहाँ उपस्थित हों। आदरणीय राजन जी भाई साहब को पूज्य गुरुदेव के द्वारा आशीष और मंगल कलश श्री के द्वारा उन्हें प्रदान किया जा रहा है कि यह कलश मंगल की भावनाओं को लेकर आपको ये दिया जा रहा है। पूज्य श्री का ये आशीष है आपके लिए। सभी एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। समाज की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद निवेदित करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हम और आपको यहाँ दिया है। पूरी समाज उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है। हमारे पवन जी भाई साहब उन्हें धन्यवाद निवेदित कर रहे हैं। मैं चाहूँगा पवन जी भाई साहब 2 शब्द आभार व्यक्त के रूप में आप यहाँ दें हमारे कटारिया जी के लिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूजनीय उपाध्याय श्री गुप्ती सागर मुनिराज की जय। हम सब श्रावक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और कटारिया साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इतने व्यस्त अपने कार्यक्रम में ये यहाँ पर आए, एक बार फोन करते ही गुरुदेव के पास दौड़े चले आए और इन्होंने यहाँ पर वादा भी किया है कि जो भी बन पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा संकटानंद दिगंबर जैन मंदिर राणा प्रताप बाग के लिए ये अपना सहयोग देंगे, अपना द्रव्य लगाएंगे। हम सब समाज की तरफ से इनका स्वागत करते हैं और आभारी हैं और इनसे एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई साहब आप लगातार यहाँ आइए, मुनिराज के चरणों में आपको बहुत शांति और सुख मिलेगा। वैसे तो आपके भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन आप यहाँ आते रहेंगे तो हमारा गौरव बढ़ेगा और आप यहाँ के मंदिर का आप पूजा प्रचार और देखभाल थोड़ा संभालिए प्लीज। जय जिनेंद्र। मैं आदरणीय एक ऐसे शख्सियत राजन जी भाई साहब, ये बीरन जी सोनी हैं, कहने को सोनी है लेकिन इनकी चर्चाएं बड़े बड़े लोगों में होती है। गुरुदेव का इन पर परम आशीष है। आज वो भी 2 शब्द अपने यहाँ पर देना चाहते हैं। आदरणीय बीरन जी भाई साहब। जय। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। गुप्ती सागर जी महाराज की जय, विद्यासागर जी महाराज की जय, पंच कल्याणक महोत्सव की जय। राजेंद्र जी कटारिया शायद से मेरा परिचय पहली बार हो रहा है, बट आपके जो कानपुर के भाई हैं उनके मैं भी कानपुर से रहने वाला हूं और 22 साल से दिल्ली में हूं
और उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, महेंद्र जी कटारिया से और मनीष से, और सुधा भाभी से तो स्पेशली थे। ये परिवार यहाँ पर ही नहीं, गोदा जी ने तो यहाँ की अहमदाबाद के लिए कहा है, लेकिन कानपुर में भी जब ये परिवार वहाँ से जुड़ा था ना, तो कानपुर जैन समाज में भी इस परिवार की जैसी प्रक्रिया इन्होंने यहाँ पर बताई है, इनके बड़े भाई साहब की बिल्कुल वही थी। और ये यहाँ पर आए, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और इस जिन मंदिर के दर्शन किए और इस जिन मंदिर में जो भी इनकी भावना हो उसको देखें, करें। वैसे भी ये परिवार पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा दानदाताओं के रूप में गिना जाता रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। इनके बारे में मैं भी जानता हूँ। नमस्ते। एक और बता दो, हमारे विजय जी चांदी वाले यहाँ खड़े हैं और भाई साहब का इतना उदार मन है कि जहां खड़े हो जाएं, जिस कार्य के लिए उन्हें कहा जाए वह कार्य करने को तत्पर तैयार रहते हैं, गुरु आज्ञा पालने के लिए। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि 2 शब्द इस अवसर पर वो हम सबको दे। उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। बाबूजी, सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। पवन जी और मैंने पर्सनली आपको इनवाइट करने आना था, पर पवन जी इतने बिजी रहे कि हम कुछ नहीं, पहले सोच रहे थे किशन आएंगे, वहीं से फ्लाइट करके आपके पास आएंगे, पर आप हमारे एक फ़ोन से आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मंदिर में ये नहीं कि कुछ करना है, पर आपने हमारे मंदिर में साथ रहना है। आप हर एक मंदिर में साथ रहते हो, तो ये तो पवन जी का, उपाध्याय गुप्ती सागर जी के सानिध्य से इतना बना है, तो उसमें भी हमारे साथ रहेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। आइए खड़े हो जाइए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुबाणी मस्तक धरू सदा देते हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रह, जो तेरी शरणा गई सो पावे सुख चैन 9 बार नमोकार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आप सभी पुनः 1 बजे यहाँ पधारेंगे। पूजा पद्धति का कार्य, उसके बाद भव्य शंभु शरण की रचना यहाँ पर होगी, आप सब उसमें उपस्थित रहेंगे। एक बजे बोल दिया। हमारी रंजना दीदी आदरणीय राजन जी कटारिया जी को गुरुदेव द्वारा लिखित शास्त्र भेंट कर रही हैं, और गुरुदेव के साथ उनके पूरे ध्यान को रखने वाली और पूरे संघ को व्यवस्थित करने वाली हमारी दीदी आदरणीय रंजना जी यहाँ उपस्थित हैं। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।